नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करते हैं सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की शिफ्ट में 2023 की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मत विलास प्रहसन नाट। तो जो मत विलास प्रहसन नाटक है नाम का नाटक था, उसका रचयिता कौन थे? तो कौन थे इसके रचयिता? इसके थे महेंद्रा वर्मन फर्स्ट। तो कौन इसके थे? जे एक मत विलास प्रहसन जे एक क्या है, एक सांस्कृतिक प्ले था। कौन सा था? एक सांस्कृतिक प्ले था। सांस्कृतिक प्ले था। ये पलवा डायनेस्टी के समय लिखा गया था। पलवा डायनेस्टी के समय जो 17th सेंचुरी में लिखा गया था। 17th सेंचुरी में लिखा गया था तमिलनाडु में, महेंद्रा वर्मन फर्स्ट के द्वारा। स्ट्रेटजी कमीशन वायर रिलेटेड टू, जो स्ट्रेटजी योग है जो संबंधित था, जो किसके साथ संबंधित था? ये स्ट्रेटजी जो योग था किसके साथ संबंधित था? फेमिना के साथ में, फेमाइन के साथ में संबंधित था। ये किसके समय में था, किसके पीरियड में था? लॉर्ड लटन के लॉर्ड लेटन के पीरियड में लाया था 1880 में। फेमिना कोड के साथ संबंध था। फेमिना क्या था? फेमिना कोड। द आदि ग्रंथ वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जो आदि ग्रंथ था जिसको कंपाइल किया गया था, संकलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इनके सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन के गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसको कंपाइल किया गया था। ये फर्स्ट बुक थी आदि ग्रंथ। ये 5th गुरु थे अर्जुन देव, सिखों के 5th गुरु थे। कब थे ये? 1604 में, 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ कंपाइल किया गया था। The high value of BOD biochemical oxidation demand indicates that, जो बीओडी की उच्च मात्रा जो है संकेत क्या करती है? ये क्या करती है? वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। इसमें क्या होता है? वाटर हाईली पोल्यूटेड हो जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या होता है? बस जो वाटर होता है हाईली पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होने के साथ में क्या होता है? वाटर में जो ऑक्सीजन बचती है उसको बैक्टीरिया जो है कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम्ड बाई बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कंज्यूम करने के बाद उसमें अवेलेबल जो है ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसी कारण जो फिशीज है हमारी, फिशी है जहाँ अदर जो एक्वेटिक एनिमल है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बीओडी होने से। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाई, जो ग्रेव्स डिजीज है किसके साथ संबंधित करती है? ये ग्रेव्स डिजीज किसके साथ संबंधित करती है? ये करती है हमारी हाइपर हाइपर स्क्रिशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। हाइपर स्क्रिशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि हमारे थायराइड जो स्टिमुलेटिंग ग्लैंड हार्मोन्स है TSH, अमंग दी फॉलोइंग विच इज नॉट ए वेव, हमें बताना है इसमें से एप कौन सा नहीं है। तो कौन सा एप नहीं है? लैंगूर। जो एप्स रहते हैं, एप्स की क्या है? टेल्स नहीं होती है। जो टेल्स है एप्स की नहीं होती है। इसकी फैमिली कंसिडर कौन सी है? जो गुरिल्ला है, एप की फैमिली है, इसमें गिवन है और अर्गोटम है। ये सब क्या है? एप्स है। हमें पूछा है एप्स नहीं है, तो लैंगूर जो है हमारा एप्स नहीं है। MIP वैक्सीन रिलेटेड टू एरेडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो MIP, जो MIP इसको किसको एरेडिकेट करने के लिए उसका उपयोग किया गया था? तो कौन सी बीमारी को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए उपयोग किया गया था? तो किसमें कौन सा है? लेप्रोसी। MIP जो वैक्सीन है
इसका जो किया गया था लेप्रोसी को हटाने के लिए। तो एम आई इसका क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकेट प्राणी। एम आई पे फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो माइक्रो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। इसको किसके है, ये फर्स्ट वैक्सीन थी इंडिया में लेप्रोसी क्या है, फर्स्ट वैक्सीन थी, इसमें लार्ज नंबर में इस्तेमाल किया था, फर्स्ट वैक्सीन थी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर ट्रायड। इन इनमें से कौन सा भारतीय नाभिकीय त्रिमूर्ति का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है वह है कावलेरी क्लास ऑफ सबरीन। ये क्या है, ये क्लास क्या, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक है करती है सबरीन को, क्या करती है, क्लास क्या है, डीजल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक करती है सबरीन के ऊपर। Who was the Prime Minister of India when the economic reforms of 1991 was introduced? जब 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, उस समय जो पीएम रहे थे भारत के, तो कौन लाए थे, किसके कौन थे और किसके द्वारा लाया गया था, तो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और इन ये कब से कब तक इनका जन्म हुआ था, 1921 में, और 2004 में इनका डेथ हुआ था, 2004 में डेथ हुआ था। ये फर्स्ट हिंदी नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन से आए थे, साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया से लाया था। इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, जो पोस्टल वोटिंग है इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है पोस्टल वोटिंग को, प्रॉक्सी वोटिंग। जो डाक मतदान का अन्य नाम क्या है, प्रॉक्सी, पोस्टल वोटिंग मीन डाक मतदान का अन्य क्या नाम है, प्रॉक्सी वोटिंग। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज, जो जब प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम मूवमेंट। मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और क्वांटम इन किलोग्राम पर मीटर आता है पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इसकी क्वांटिटी कैसे कैसे आती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ मेजरिंग सॉइल्ड एंगल इज, जो यूनिट मेजर किया जाता है सॉइल्ड एंगल का, तो उसको गण कोण मापने की इकाई क्या है, तो क्या है इसका, स्टेडियम। क्या है, स्टेडियम। इसका सिंबल क्या है स्टेडियम का, एस आर, एस आर इसका सिंबल है स्टेडियम का मापने का। और एस आई यूनिट किसका है, इसका इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है, इसका एस आई यूनिट क्या है, स्टेडियम। और इसका क्या है, 2 डायमेंशनल एंगल रहता है और 3 डायमेंशनल स्पेस रहती है। 2 डायमेंशन क्या है, एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल रहता है और 3 डायमेंशन स्पेस। तो क्या है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल का क्या है, स्टेडियन। द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को परिवर्तन करने वाला यंत्र है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो कौन सा है, वो हमारा है रहा मोटर। मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसके अपोजिट में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू, जो जनरेटर रहता हमारा, जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इसके अपोजिट करता है। ये जो मोटर का अपोजिट क्या है, जनरेटर है। ये अपोजिट एनर्जी कि किसके ऊपर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों किसके ऊपर है बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है ये दोनों। क्या है, जनरेटर और डीसी मोटर। जो मोटर है हमारी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जो इसके अपोजिट में जनरेटर है वो हमारा क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोथ ये दोनों किसके ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं। द कमर्शियल नेम ऑफ विनेगर इज, जो विनेगर है रहता है हमारा, इसका कमर्शियल नेम क्या है? तो कमर्शियल नेम क्या है विनेगर का? एसिटिक एसिड। तो कौन क्या नाम है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कमर्शियल नेम है। तो इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से किया जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल का बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, वो कौन सा फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है? तो कौन सा है? रेयान है, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयान को, रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। रेयान और एस्टिलीन दोनों दोनों क्या है, ये आर्टिफिशियल फाइबर है। रेयान है और दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसका एस्टिक एसीटेट। ये दोनों कौन से आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है जी। कौन से हैं? आर्टिफिशियल सिल्क है। लेकिन ये टेलू किससे बनाते हैं? ये बनते किससे हैं? सिंथेटिक नहीं है। ये किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं दोनों। कौन से? लकड़ी से बनते हैं। इन विच सिचुएशन द सेल ऑफ ब्रांड ऑफ आर्टिकल इज कॉमन, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेल होती है ब्रांड की, ब्रांड आर्टिकल की, वो कॉमन होती है? तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है? तो आंसर रहा मोनोप्लास्टिक कंपटीशन। मोनोप्लास्टिक कंपटीशन में इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो मैनी जो प्रोड्यूसर हैं सेल प्रोडक्ट करते हैं। तो मैनी प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैनी जो प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इस सिचुएशन में जो आर्टिकल, जो ब्रांड होता है आर्टिकल का, कॉमन होता है। ऑन विच रिवर इज द तेहरी डैम लोकेटेड, जो तेहरी डैम है कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है? तो तेहरी डैम जो है ये हमारी भागीरथ रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड स्टेट में है। और ये टॉलेस्ट डैम है। ये कौन सी डैम है? टॉलेस्ट, टॉलेस्ट डैम है इंडिया की। इंडिया की छोड़ के ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट डैम है। ये मल्टी मल्टी पर्पस रॉकेट है। और ये हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बृहद बृहद अर्थव्यवस्था थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बृहद अर्थव्यवस्था का शब्द जो सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रैगनर फ्रिंच के द्वारा। ये कब किया गया था? 1933 में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म है इसको इस्तेमाल किया गया था रैगनर फ्रिंच के द्वारा 1933 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज ओनली एक्सचेंज वैल्यू, इसमें से कौन सी ऐसी गुड्स है, वस्तु है, जो सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है उसकी? वो कौन सी वस्तु है? तो जो जो कौन है? डायमंड है, इसको एक्सचेंज वैल्यू रहती है। माइक्रो इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड, जो माइक्रो इकोनॉमी है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमी इसको क्या कहा जाता है? इसको सामूहिक अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी। क्या कहते थे?
सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को क्या कहता है? प्राइस थ्योरी। बैंक मनी रेफर्स टू, जो बैंक मनी होती है इसको क्या, किसको रेफर करता है ये? जो बैंक मनी है ये मीडियम किसका है? एक्सचेंज का मीडियम है। किसका मीडियम है ये? एक्सचेंज का मीडियम है। एक्सचेंज जो किसमें, एक्सचेंज किसके थ्रू कर सकते हैं हम? चेक के थ्रू कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं, और किसके? ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें जो कौन सा मीडियम है हमारा? चेक का। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है? चेक का। स्टॉफलेशन इज ए सिचुएशन ऑफ, जो स्टॉफलेशन है ये सिचुएशन रहती है, जो किसकी सिचुएशन रहती है स्टॉफलेशन? तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में होता है और इन्फ्लेशन होता है इसमें। जो स्टैगफ्लेशन है ये सिचुएशन किसकी होती है? स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? जो हमारा रेट हाई होता है, जिसमें इन्फ्लेशन को होती है, जो महंगाई होती है हाई होती है, और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? स्लो होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है इसकी? स्लो होती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने के साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होती है। और जो स्टीडली चलती है, किसमें रहती है? स्टीडली, स्टीडली हाई होती है इसकी इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट अगर के लिए जो मिनिमम एज कितनी रखी गई है कैंडिडेट की? तो कितनी रखी गई है? 35 ईयर्स रखी गई है। कितनी रखी गई है? 35 ईयर। इसमें होता है जो एक इलेक्टेड होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट ए मस्ट, उसमें 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसमें क्या है? नो होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट, नो होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा जो इनकम हो रहती है हमारी, ये कैसे निकालते हैं हम पर कैपिटा इनकम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.